बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 5 पैटर्न्स एंड अलजेब्रा। इसकी लर्निंग चेक 5.2 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है और वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। तो पार्ट नंबर ए में अगर हम गौर करें 2x + 5, तो यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है वो है x। देखिए वेरिएबल से मुराद ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इन शॉर्ट वेरिएबल से मुराद आप ये ले सकते हैं कि वो अल्फ़ाबेट्स जो कि किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल हुए हैं। अब जैसे पार्ट बी है उसमें हमें दिया गया है 7x² + 2y + c। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं वो x और y इस्तेमाल हुआ है और c जो है वो वेरिएबल तस्लीम नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये देखें, यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है, मतलब उसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, जबकि x और y इसमें वेरिएबल का किरदार अदा कर रहे हैं। c पार्ट है 9a + 4, इसमें जो वेरिएबल है वो d पार्ट है 2u² + v, तो यहाँ पे u और v जो है वो वेरिएबल हैं। पार्ट e है 5w + 7x - 2, तो यहाँ पे w और x जो है वो वेरिएबल हैं। पार्ट f है 7x + y - 4, तो x और y यहाँ पे वेरिएबल है। पार्ट g है 1 + 4a + 2b, तो a और b जो है यहाँ पे वेरिएबल है। पार्ट h है -4x + 7y + z, तो यहाँ पे x और y जो है और z ये तीन जो है ये वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एनलिस्ट द टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है, ये जो टर्म्स नीचे आपको एक्सप्रेशन दी गई हैं इसको आपने टर्म्स के तौर पे लिखना है। तो पार्ट ए में देखें जैसे लिखा हुआ है -4x², आपने फिर कॉमा डाल देना है, 2x कॉमा डाल देना है और 1। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपको दरमियान में कोई साइन नज़र आता है प्लस या माइनस का, तो वहाँ पे आपने कॉमा डाल देना है और इस तरह इसको टर्म्स की सूरत में अलग अलग करके लिख देना है। जैसे पार्ट बी में आप गौर करें 5ab - 7, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5ab। अब माइनस आ रहा है तो कॉमा लगाऊंगा, लेकिन याद रखना है जब भी नेगेटिव साइन दरमियान में आएगा तो उसको आपने ज़रूर मेंशन करना है। पार्ट सी है 2/x, आगे माइनस आ रहा है तो आपने पहले कॉमा लगाना है, फिर लिखना है -3y/x, फिर कॉमा लगाएं और 7। देखिए ये प्लस जो है 7 के साथ उसकी जगह आप कॉमा लगा दें, प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंशन कर दें तो इसमें गलती नहीं होगी। 5y, 2yz, अब 11 के साथ माइनस है तो वो आप मेंशन कर दें। ई पार्ट है 6y, 2z -3y², तो जहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है वहाँ पे आप मेंशन कर दें। पार्ट एफ है 2w², -5w, -7, तो नेगेटिव साइन आपने ज़रूर मेंशन करना है। x², -2xy, y²। लास्ट पार्ट है एज 7a², 5ab, c²। तो इस तरह हमने एक एक्सप्रेशन की जो टर्म्स है उनको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं जो भी टर्म्स में आ रहे हैं। तो याद रखना है कोफिशिएंट से मुराद वो नंबर है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वेरिएबल से मुराद होता है वो जो अल्फ़ाबेट्स हमने जिक्र किया था जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, तो x y की शक्ल में वो मौजूद होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में देखें 31x + 4, तो x जो है वेरिएबल है, उसके पीछे वाला जो नंबर जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो इसका जवाब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोफिशिएंट जो दिया गया है वो है 31। पार्ट बी में 2xy + y² है, तो इन वेरिएबल के पीछे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एक्स वाई के पीछे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ लिख दिया 2, और y² के पीछे अगर कोई नंबर नहीं है तो 1। ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। पार्ट सी में 7, 9 और -9 जो है वो कोफिशिएंट्स हैं। उसकी वजह ये कि ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। पार्ट डी, इसमें आप देखें 23xy + 9y, इसमें 23 और 9 जो है वो कोफिशिएंट है। पार्ट ई में 4 और 2। पार्ट एफ में एक्स वाई के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1,
YZ के पीछे 1, YZ के पीछे 1 और XYZ के पीछे भी 1 है। पार्ट G है, इसमें 15t³ तो 15 जो है वो, और -4x² तो -4। पार्ट H है 2b³ + 4 तो इसमें 2 और 4 जो है ये कोफिशिएंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन दी एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। नीचे जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी एक्सपोनेंट लिखनी है। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, और पावर कहते हैं वो नंबर जो वेरिएबल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। जैसे पार्ट ए में अगर आप गौर करें तो -4x⁵ है, तो x के ऊपर कौन सा नंबर है 5, वो उसकी एक्सपोनेंट है। पार्ट बी में 7b³ तो b के ऊपर कौन सी पावर है 3। सी पार्ट है y⁷ तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 7 है। डी पार्ट है t³ तो t के ऊपर कौन सा नंबर है 3। ई पार्ट है 7h7 तो ई पार्ट है 7h⁷ तो h के ऊपर 7 है तो वो उसकी एक्सपोनेंट है। एफ पार्ट है 2z⁴ तो 4 जो है वो इसकी एक्सपोनेंट है। यानी वो नंबर जो अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखा हो उसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यूजिंग द गिवन टर्म्स। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन मुकम्मल करनी है इन टर्म्स की मदद से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सप्रेशन दी गई थी और आपने उसकी टर्म्स अलग अलग की थी, सेपरेट की थी। यहाँ पे अब आपको टर्म्स दी गई हैं और आपने इसको एक्सप्रेशन की सूरत में लिखना है। तो उसको आपने क्या करना है, जहाँ कॉमा है आपने कॉमा रिमूव कर देना है, और अगर कॉमा के बाद नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो आपने लिख लेना है। ये मैंने पार्ट नंबर ए जो है 7a, -3b², -4ab की एक्सप्रेशन लिख दी है। मैंने कॉमा रिमूव कर दिया है, और अगर कॉमा के बाद नेगेटिव साइन आ रहा था तो वो मैंने लिख दिया है। पार्ट बी हमें दिया गया है 2x³ -4y, तो मैं कॉमा रिमूव कर दूंगा -4y, फिर कॉमा -7 कॉमा रिमूव कर दूंगा और -7। पार्ट सी है 3u4 कॉमा आ रहा है, और देखिए कॉमा के बाद कोई साइन नहीं है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा, लेकिन कॉमा हटा देना मैंने 6b²। अब कॉमा आ रहा है फिर से और कॉमा के बाद नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा 2uv। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।